जरूरत नहीं पड़ी। जब अमर बाबा आए हुए थे वीरेंद्र जी के यहाँ सुसंग कर रहे थे, तो अमर बाबा मेरी वचनों को उन्होंने सुना। मैंने कहा जीव करता नहीं है, हो जाता है, चलता नहीं है, चल देता है, मिलता नहीं है, उसे सब कुछ मिल जाता है, याद करता नहीं है, याद हो जाता है। उन्होंने पूछा, मैंने एक बात कहा कि भक्ति विरक्त में भी हो सकती है और भक्ति गृहस्थ में भी हो सकती है। गृहस्थ की भक्ति को अव्वल दर्जा कहा गया है, विरक्त की भक्ति को कोई गिनती में नहीं रखा गया। विरक्त की भक्ति विरक्ति के तलक सीमित। उन्होंने सोचा हमसे प्रश्न करें, लेकिन चाह करके भी जो भेषधारी होते हैं, तो ये गृहस्थी से प्रश्न अगर पूछता है तो उनकी पर्सनालिटी क्या होती है। यही सोच को जो है हमको बदलना है। ना तो मैं गृहस्थ हूँ और ना तो मैं विरक्त हूँ, मैं तो उस मालिक का भक्त हूँ। या गृहस्थ विरक्त से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी गृहस्थी है, गृहस्थ में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए भक्ति तो हम किसी भी जगह कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्ति होनी चाहिए गुरु की, वह किसी और की नहीं। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पाछी और उपाय। ऐसा करके हम चलते हैं तो बिल्कुल उस मालिक के समीप है। अरे हम कुछ जानते नहीं है। मैंने कहा ना, मैं एक दुकानदार हूँ, दिन भर तो झूठे बोलते रहता हूँ। आप फिर भी हमसे जो एक कल्याण की कोई आशा करे तो क्या हम कर सकेंगे बताइए। नित्य प्रतिदिन हम दाग लगा रहे हैं इस शरीर को, और हमसे सोचे कि कल्याण का रास्ता निकल जाए तो हमसे क्या मिलेगा। मैंने तो कहा ना, मैं एक बार नहीं कहता हूँ, मैं कभी समाधि में नहीं किया, मैं कभी हम तीसरा तिल हमारा खुला नहीं, कभी हम कोई शक्ति को प्राप्त नहीं किया हूँ। तो कहते हैं यहाँ सिद्धांत है, इस गद्दी का सिद्धांत है क्या, इस गद्दी पर तो वही बैठेगा तो पक्का विक्रमादित्य होगा। तो आप कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि आप बैठे हुए। अरे मैंने कहा ना, मैं कभी बैठा ही नहीं इस गद्दी पर। क्या कहते हैं उपदेश देते, तो अभी भी हम कहते हैं मैंने कभी उपदेश किसी को दिया ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि अभी सामने में कर रहे थे। अरे आप सामने जो देख रहे थे, करने वाला कह के निकल गया, लेकिन आपने देखा ही नहीं, तो हम क्या करें। मैं अगर यह चीज इतना को जो है कुछ कर रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ना कि मैं कभी साथ हम अकेला नहीं रहते हैं, हमारे साथ कोई रहता है, उसके कारण ही सारा चल रहा है। कुछ अगर खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हुआ। हम अपने आप को मैं कहूँ गुरु हूँ, तो हमसे कोई पापी कोई संसार में ज्यादा होगा नहीं। हम कभी मैंने नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, हमारे मुख से भी नहीं आप सुने होंगे। कभी मैंने कहा नहीं है कि मैं गुरु हूँ। हमको कोई बैठाया भी नहीं गुरु गद्दी पर। कोई बैठाया है जी? कोई कह दे कि ये जगह के मैंने बैठाया है, हमको कोई बैठाया भी नहीं। अरे सुसंग मालिक के समय से भी चला रहा हूँ, मालिक के आदेश का पालन मैं कर रहा हूँ, आज तक मैं पालन कर रहा हूँ, आज तक मैं भक्ति ही कर रहा हूँ। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैं भगवान हो गया हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैं गुरु हो गया हूँ। हम गुरु नहीं है, जैसे आप चेला हैं वैसे ही चेला मैं भी हूँ। मैं भी उस मालिक की वंदना कर रहा हूँ, मैं भी मालिक को याद कर रहा हूँ। हम भी सुबह शाम बैठते हैं, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, घंटों बैठे, चाहे जैसे का जो मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ वही निर्देश का काम। लेकिन एक बात है कि मैंने जीवन में धारण किया हूँ, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। बहुत कठिन मार्ग है भैया, इसको करना गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। इसमें जितना लगेगा कम ही दिखेगा, लेकिन करते करते करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पे पड़त। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, करते रह रहा हूँ, हमको और कोई चीज मुकाम नहीं है। मैं कहा ना
कि अरे हमको पैरवो कोई छू देता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझता हूँ, लेकिन मेरा मना करने के बावजूद भी आप लोग हमको जो है नरक में ले जाने के लिए तैयार है, तो हम क्या करें? अब पैरवा छू ही देते हैं तो हमको क्या करें? लोग कहता है कि अगर नहीं आप गुरु हैं तो आप पैरवा काला छुआते हैं। अब हम क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर तो इन लोग के पास न होगा। हमको तो नरक में ढकेल रहे हैं, हम नरक में ढकलते जा रहे हैं। अब सोचेंगे नरकों में स्थान मिल जाए तो बड़ी गनीमत है भाई। नरकों में अगर स्थान है उस मालिक का, अगर हम भजन करते हैं नरक में भी रह करके, तो जो नरक में रहने वाला जीव उसका तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए अगर नरकों में ठहरते हैं तो चलिए यही स्वीकार है। हम क्या कर सकते हैं? मैंने कई बार कहा कि हमको कोई पैर छूने की आवश्यकता है। डी सरकार कभी पैर नहीं छुआए, लेकिन हम लाचार हैं। कभी जो है यही ना कहिए, हम कहें अच्छा भाई, इधर से को भजन नहीं हुआ है।